बच्चों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, करण के पास होमवर्क ही नहीं। हाँ करण, वो दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पे गए होंगे, आपने नंबर अभी ऐड करवाया है ना, इसलिए होमवर्क आपको नहीं मिला होगा। आओ भाई, पहले तो मिसलेनियस कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे की कहानी। कितने एग्जाम्पल हो गए थे? है कितने टोटल? 19 है, एक ही रह गया। एनसीईआरटी दिखाओ। देखिए भाई, कल 18th हो गया था, आज 19th। पहले तो 19th पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि 19th जैसे एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है जो आपको ही करने हैं। 19th जैसे दो क्वेश्चन है जो आपने करने ही है, और दो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल नंबर 17 की तरह। 7 तो टोटल ही हैं, होमवर्क में ही हो जाएंगे, जो नहीं होने वाले होंगे वो मैं करवा दूंगा अभी, ठीक है। ओके, पहले इस एग्जाम्पल को देखो, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19th, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 15 एग्जाम्पल 19। पहले बात करते हैं क्या दे रखा है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड एज। मीन कितना है? ऑब्जर्वेशन पहले तो हंड्रेड, यानी कि n। अच्छा, उनका जो मीन है वो कितना है? 40, और स्टैंडर्ड डेविएशन SD, ना कि वेरिएंस, 5.1, ठीक है। अब respectively by a student who took by mistake 50 instead of 40, मतलब 50 एक ऑब्जर्वेशन 50 लेनी चाहिए थी 40, यानी कि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन मेरी 50 है और राइट ऑब्जर्वेशन मेरी 40 है। तो हमें इसने क्या पूछा है? फाइंड, टू फाइंड करेक्ट मीन, करेक्ट SD। हुआ क्या कि भाई आपके 100 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला गया और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया, जो कि 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1 आया। अब जब ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किए जा रहे थे, तब ये देखा गया कि एक ऑब्जर्वेशन 50 ले ली गई, जो कि गलती से ली गई थी, उसकी जगह लेना कौन था? 40 लेना था। 50 लिया गया, लेना 40 था। तो 50 लेने से गड़बड़ तो होगी मीन में भी। गड़बड़ किस में होगी? मीन में होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी होगी। बोला आप ठीक करो, उस 50 की जगह अगर 40 होता तो करेक्ट मीन क्या होता?
और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं मीन पे। मीन का केस कर देते हैं। मीन का केस आपने 9th क्लास में भी किया है। आधा क्वेश्चन तो 9th क्लास जैसा ही है, आधे का मतलब मीन वाला पार्ट। तो मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ xi डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है मीन। मीन निकला कितना? 40। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 100। ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऑब्जर्वेशंस का सम है, 100 ऑब्जर्वेशंस का सम है। अब बात यह है, ये करेक्ट सम नहीं है। ये कैसा सम है? इनकरेक्ट सम। ठीक है, अब हमने क्या करना है? करेक्ट सम निकालना है ऑब्जर्वेशन का। वो क्या आएगा? जब सभी ऑब्जर्वेशंस का सम किया गया तो उसमें सम में 50 तो ऐड किया गया था, करना क्या ऐड था? 40। तो ये ऑब्जर्वेशन का सम है। इनमें जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी 50, उसे तो कर दो माइनस, उसकी जगह सही वाली क्या कर दो? प्लस। क्लियर है? रॉन्ग वाली माइनस, सही वाली प्लस। कितना आ जाएगा ये? हाँ, 3990। ये आ गया आपका करेक्ट सम ऑब्जर्वेशंस का। अब करेक्ट मीन क्या निकलेगा? पहला केस तो आएगा आपका करेक्ट मीन। करेक्ट मीन यानी न्यू सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट सम कितना है? 3990 डिवाइड बाय 100, 39.9। ये आंसर हो गया एक तो करेक्ट मीन का। करेक्ट मीन जो निकला है आपका वो निकला है 39.9। ये मुझे रब करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अब निकालूंगा करेक्ट एसडी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नोट कर लिया? ठीक है, ध्यान रखना 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पर। ये रब कर रहा हूं मैं। अब इसमें ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी वगैरह तो है नहीं। आप फॉर्मूला देखिए, पेज नंबर निकालो, आप सभी निकालिए पेज नंबर 367। 367 पेज नंबर निकालो। महात्मा आपके पास बुक भी नहीं है? पक्का सच बोल रहे हैं? थ्री 367 देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? 1/n। हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है 367 पे 1/n अंडर रूट n। fi तो है ही नहीं इसमें, तो डायरेक्ट si का स्क्वायर माइनस fi तो है ही नहीं, डायरेक्ट xi के सम का स्क्वायर। देख लीजिए, देख लीजिए, fi हटा दिया ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग से नहीं दी हुई। सिंपल ऑब्जर्वेशन पेज नंबर 367 पे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला निकाला था, समझ आया? जब फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी तो सिंपल तो यही होगा, fi हट जाएंगे बस।
ठीक, अब देखिए बन गया फॉर्मूला। तो अब कहानी देखो, एस डी इनकोरेक्ट है अभी, तो अब इनकोरेक्ट के हिसाब से चलेंगे, फिर करेक्ट निकालेंगे। इनकोरेक्ट एस डी कितना है? 5.1। ये 5.1 है अभी, तो देखते जाना। इस n को अंदर शिफ्ट करवा रहा हूं, तो ये n अंदर जाएगा n स्क्वायर की शक्ल लेके, ये n अंदर जाएगा n स्क्वायर की शक्ल लेके, रूट से बाहर आएगा तो वापिस n हो जाएगा। ठीक, ये इसके नीचे अलग से होगा, तो समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय n, माइनस इसके नीचे इकट्ठा लिख दो एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। यस और नो? क्लियर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 51 का स्क्वायर बोलो कितना होता है? नहीं लिखा हुआ, 50 तक लिखे हुए, ऊपर देखना स्टार्ट कर देते हो। 51 का करो, टू 0.01, 5.1 क्या है ना, 26.01। इधर क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, तो 100 है, रूट तो हट गया, माइनस ये तो मीन हो गया ना, ये तो मीन हो गया। देखिए बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो मीन हो गया। कोई दिक्कत बताइए? हो जाएगा ना? अभी तक तो ये सारा सिस्टम इनकरेक्ट वाला चल रहा है। ये जब सारी चीजें इनकरेक्ट रखी गई थी तब आंसर ये था ना। अभी मैं इनकरेक्ट से ही इसको सोल्व करूंगा, क्योंकि ये सिस्टम तभी आया था जब पुराना सिस्टम रखा गया था। मीन कितना होगा? 40 रखा गया होगा, तब ये सिस्टम, तब इसका आंसर कितना आया होगा? 26.01। अब देखिएगा 26.01, ये कितना हो जाएगा? इधर आके प्लस 1600 करना, इसमें 1600 प्लस कितना होगा भाई? ये 1626.01 का नीचे 100 लगा दूं, और ये 100 इधर क्या आ जाएगा? 100 से 100, लेकिन ये इनकरेक्ट है। ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम तो आ गया, बट ये कैसा आया? इनकरेक्ट है। ये और करेक्ट मिल जाए तो ऊपर फॉर्मूले में पुट कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिलहाल ये इनकरेक्ट है। समझ पा रहे हैं बात को? अब मुझे एक बात बताइए, ये इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये चीज क्या है? ऑब्जर्वेशंस के स्क्वेयर्स का सम, ऑब्जर्वेशंस के स्क्वेयर का सम। करेक्ट निकालने के लिए क्या करूंगा? करेक्ट यानी ऑब्जर्वेशन के स्क्वेयर का सम, यानी इसमें गलत ऑब्जर्वेशन जुड़ी हुई है, यानी 50 का स्क्वायर जुड़ा हुआ है, जबकि जुड़ना क्या था? तो इसमें 50 का स्क्वायर तो क्या कर दो? माइनस, और प्लस किसका स्क्वायर कर दो? 40 का, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम है। तो सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर किया गया और उनको जोड़ा गया, तो इसमें 50 का स्क्वायर जुड़ा था, जबकि जुड़ना कौन था? 40 का स्क्वायर। शर्म आनी चाहिए, 50 के स्क्वायर के लिए चार्ट में देख रहे हैं, डूब मर तू जागे। ऊपर देखा नहीं देखा? फिर 50 का स्क्वायर देख रहे हैं। करो इसको, कितना आएगा? आदत पड़ गई है, बस कहीं से चीटिंग हो जाए फटाक से टेप ले।
बताइए। ठीक है, यही आया? ठीक है, अब हम निकालेंगे करेक्ट एसडी। देखिए अब सेकंड जो इन्होंने पूछा था, एसडी का फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेते हैं। एसडी का फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या है? समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन जो कि 100 है, ये माइनस मीन का स्क्वायर है। ठीक है, ये करेक्ट कितना आया है? कितना आया है अभी जो करेक्ट निकाला है? 161 डिवाइड बाय माइनस मीन। करेक्ट मीन कितना था? अब तो करेक्ट रखना पड़ेगा ना, अब नया निकाल रहे हैं तो मीन में भी चेंज आया था। पहले तो पुराने मीन के हिसाब से आया था, अब नया मीन, सही मीन कितना है? 39 पॉइंट स्क्वायर। कितना आएगा इसको सोल्व करके भाई? इसे देखो 161 7.01 माइनस 39.9 को का स्क्वायर करो, 39.9 का स्क्वायर, ये होगा 1592.01। समझ आ गया? अब माइनस करोगे तो इसमें से कितना बचेगा? ये कोई बता सकता है? इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 25, और 25 का क्या होता है? 5। क्लियर है? तो करेक्ट एसडी कितना आ गया? 5। अब जब भी कभी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था ये, आप लोगों को मीन और एसडी दे रखे हो और ये बोला गया हो कि इसकी ऑब्जर्वेशन गलत थी, इसकी जगह ये लेना चाहिए था, तो हमें किस स्टेप में जाके इनको, एक तो ये समीशन ये इनकरेक्ट से करेक्ट करना पड़ेगा, एक पहले मीन जो होगा वो करेक्ट लेके आना पड़ेगा। यही अप्लाई होगा। इसके बेस पे पता कौन कौन से क्वेश्चन है आपके? एक्सरसाइज के देखिएगा, एक तो है क्वेश्चन 7th टिक करो, बिल्कुल सेम, बस उसमें एक की बजाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इन तीनों ऑब्जर्वेशन को सही नहीं किया गया। क्या कर दिया गया है? ओमिटेड, मतलब हटा दिया गया है। ये 3 ऑब्जर्वेशन, इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं और इसमें राइट और रॉन्ग नहीं दे रखी। इसने बोला 3 ऑब्जर्वेशन को हटा दिया, 21 और 8 को हटा दिया, 18 को, तब नया मीन निकालो और नया एसडी निकालो। इस माइनस कर देंगे, ऑब्जर्वेशन भी नहीं लेगा तो 97 हो जाएंगी। ठीक है, तीनों का तो सम माइनस करना उस केस में, और इस केस में तीनों के स्क्वायर माइनस करने हैं। इस केस में तीनों के स्क्वायर माइनस करने हैं और मीन में तीनों सम माइनस करना है। हाँ, ऐसा ही 5th है एक, बिल्कुल ऐसा ही आपका 5th है। और फर्स्ट और सेकंड जो हैं आपके वो हैं 17th पे। लिखिए फर्स्ट और सेकंड पे लिखिए, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड डिट्टो सेम एज 17 जो कल किया था। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड सेम एज एग्जाम्पल 17। लिख लिया? ठीक है। थर्ड है सेम एज एग्जाम्पल 16, डिट्टो सेम एज एग्जाम्पल 16। फोर्थ है
सेम एज एग्जाम्पल 16 डिटो। थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल 16 पे, 1 2 एग्जाम्पल 17 पे, थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल 16 पे, फिफ्थ और सेवंथ ये जो है ये हैं आपके एग्जाम्पल 19 पे, और सिक्स्थ है पिछली एक्सरसाइज पे। सीवी निकालना है तीनों का, मैथमेटिक्स का सीवी, फिजिक्स का सीवी और केमिस्ट्री का सीवी, और बताना है। हाँ, आज के होमवर्क में 7 है, यही 7 ही थे कल के होमवर्क में। अच्छा, सिक्स्थ वाले में सिर्फ सीवी निकालना है, ठीक है। ये कल के होमवर्क में आ भी चुका है वैसे, जो आरडी से मैंने होमवर्क दिया था। विच ऑफ द 3 सब्जेक्ट शो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स, विच शो लोवेस्ट। सीवी निकाल देना, जिसका सीवी ज्यादा उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा, जिसका सीवी कम उसकी वेरिएबिलिटी कम। समझ आ गया? इस एक्सरसाइज में कोई डाउट होगा तो वो मैं लूंगा। अब मैं 7th करवाता हूं क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये किया है। कैलकुलेशन आप करोगे, 7th करवाते हैं। लिखिए एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन 7th, बिल्कुल ऐसे ही होगा। रोहित, लास्ट एग्जांपल समझ आया था आपको? ये जो करवाया है, हाँ आ गया। तो अब 7th ना आप मुझे सारा करवाओगे। सेवंथ में क्या है देखिए, क्वेश्चन 7th एक्सरसाइज मिसलेनियस का 7th। ये कह रहा है ऑब्जर्वेशन 100 है, ठीक है। एन जो है वो तो 100 है, मीन 20 है, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 है। Later it was found that 3 observations were incorrect, which recorded 3 observation 21, 21 और 18, ठीक है। The mean and standard deviation if the incorrect observation are omitted, इन तीनों को निकाल दिया गया है। omitted मतलब निकाल देना। देखिए कैसे, सबसे पहले मीन की बात करता हूं। मीन क्या होता है? मीन होता है आप लोगों का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ एक्साइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ 100। मीन कितना है? 20, 100 ऊपर मल्टीप्लाई, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा? लेकिन ये तो रॉन्ग है। करेक्ट सम कैसे आएगा आप बता? शाबाश, करके बता कितना हुआ बेटा, वेरी गुड। तीनों माइनस कर दो जो हटा दी हैं, तीनों ऑब्जर्वेशन जो हटा दी हैं 2000 से माइनस करो। 21 21 पक्का? ये आ गया 1940, 60 हो गया ना, क्लियर है? तो करेक्ट सम आ गया। करेक्ट सम आते ही हम क्या करेंगे? करेक्ट मीन निकाल देंगे। करेक्ट मीन क्या आ जाएगा? करेक्ट सम डिवाइड बाय 97। समझ आया 97 क्यों लिया? क्योंकि तीनों ऑब्जर्वेशन तो हटा दिए हैं, रिप्लेस नहीं किया उनको। मतलब हटा दी गई है, ओमिटेड का मतलब हटा दी गई है। 940 डिवाइड बाय 97, देखो कितने पे जाता है? 97 2 जा, अरे 97 2 जा, फिर
कितना आ गया? आया नहीं आया? क्लियर है? अंकुश पक्का? अमन सच बोल रहा है? अब करेक्ट क्या निकालना और बाकी है? फॉर्मूला बताओ पहले तो उसका। एन को अंदर ही ले लें तो समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये हो जाएगा वो एस डी। यही हमने किया था वहां पे, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो देखो एस डी है कितना मेरा? 3। अभी इनकरेक्ट के हिसाब से चलेंगे। समीशन कितना है इसका? ये इनकरेक्ट निकालता हूं पहले तो। n 100 मीन इनकरेक्ट वाला देखना। अरे मीन पहले भी 20 नया भी 20। देखो पहले वाला भी 20 और नया भी 20। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है ना? जादू नहीं है। ठीक है। मीन पुराना मीन 20 का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा? 400। स्क्वेयरिंग बोथ साइड 9 इधर आके ऐड होगा तो 409 और इंटू में 100 हो जाएगा। 409 इंटू में 100। बट ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। अब करेक्ट के लिए क्या करेंगे? 4090 क्या करना पड़ेगा? क्या माइनस करना पड़ेगा? इन तीनों के स्क्वायर माइनस, यानी माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40900 माइनस 441 324। इनको जोड़ के इसमें से माइनस करके बताओ कितना है? फटाफट कीजिएगा फास्ट। कंफर्म है? बाकी और करो। 39794। ठीक है, ये आ गया। तो अब न्यू एस डी या करेक्ट एस डी अंडर द रूट समीशन, ये करेक्ट समीशन कितना है? 39794 डिवाइड बाय 97, क्योंकि एन भी तो चेंज हो गया, 3 हटा दी तो ऑब्जर्वेशन एन 97 माइनस न्यू मीन, न्यू भी 20 है तो 20 का स्क्वायर। 97 से इसे कट करके देखो, करो 97 से इसे कट, कितने पे जाएगा ये चेक करो। 39794 4 पे 97, पहले तो 4 पे जाएगा 388 99, फिर जाएगा 1 पे, पॉइंट में आ रहा है यार ये तो, है ना? गड़बड़ हो जाएगी, ये तो पॉइंट में देने लग गया। 41.240
2। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है, ये देखो ना, मैंने डिवाइड में गड़बड़ कर दी, वही तो मैं देख रहा हूँ। ये तो छोटा कैसे आएगा फिर से, ये तो नेगेटिव में चला गया। कैलकुलेशन आपकी ठीक थी? गड़बड़ का है? और गड़बड़ कहाँ आ रही है भाई? क्योंकि ये तो फिर चलो दोबारा सोच लो, दोबारा सोच लो। एक कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ी। किसकी कैलकुलेशन करी थी ये आपने? तो फिर 1206। थ्री नाइन सिक्स नाइन फोर। तो यार तुम इतना बड़ा ब्लंडर करवा दिया तुमने। यहाँ 6, अच्छा यहाँ 6, ठीक है, और यहाँ भी कितना आएगा? 6। अब करने दो एक बार, रुको। हाँ, अब क्या है, ये हमने वहां रखा इसको 97 से। 39694 97 जाएगा वही 4 पे, बट ये बचने वाला है 4 और 8, ठीक है। अब कितने बजे आएगा ये? 97 8 पे, 9 पे करो। नाइन पे गया है 873 1 2 पॉइंट। अब ठीक है, ठीक। तो पहले भी होता, पहले भी बड़ा ही आता उससे, तो 0। अब ये जाएगा 2 पे 194 के बाद इसमें आपका बचेगा रिमाइंडर 10 और 6 16, फिर 0, फिर जाएगा ये 1 पे। तो ये लगभग कुछ आ रहा है आपका 409.21, माइनस होगा इसमें 400, तो ये कितना बच जाएगा भाई? 9.21। अब 9.21 का स्क्वायर रूट 9.21 का 3 जा 9.21, 3 का डबल 6,
ना जाने की फिर से 0 0 2 पेयर, क्या हो गया 3 पॉइंट। अब जाएगा ये 1 2 3 4 पे तो बड़ा हो जाएगा 3 पे। देखना आंसर चेक करो इसका। 3.036। हाँ 3.03 तो आएगा अपना, इतना तो 036 आगे पॉइंट तक निकाल, 2 पॉइंट तक बहुत है। ठीक है, और इसका ये 20 मिलेगा आपको, करेक्ट मीन 20 है। हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, पक्का कंफर्म है? चलो बहुत अच्छी बात, कंफर्म है तो हाँ जी, कल आप लोगों का सुन लीजिए 15.1 और 15.2 का टेस्ट होगा। टेस्ट टाइमिंग होंगे 6:15 6:15 पे, कल 6:15 पे आना है। अब से टाइम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करने की। 6:15 पे कल टेस्ट होगा, और टेस्ट सिलेबस क्या है 15.1 और 15.2। अच्छे से करके आना। शॉर्टकट मेथड भी आपने देखा, एक क्वेश्चन में स्पेशल दूंगा शॉर्टकट मेथड से निकालना, जो 12वां एग्जाम्पल और वो नया सीखा था हमने एक शॉर्टकट मेथड, जिसमें मीन हम किससे निकालते थे, स्टेप डेविएशन मेथड से। यूआई वाला लगना था जिसमें, इसमें वाई आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने 15.1 15.2। कल डेट क्या हो जाएगी 23 सितंबर। हाँ 23 सितंबर है कल। तो आपका कल टेस्ट होगा 6:15 पे स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट, ध्यान रखना। तो सेम टाइम पे आना, उसके बाद टाइम आपको लिमिटेड ही मिलेगा। हाँ जी, आप लोग जो ऑनलाइन है, मालविका, करण, आप सभी 6:15 पे रेडी रहना। 6:15 पे आपके पास टेस्ट आएगा, समझ रहे हैं? विद एग्जाम्पल। आपने फॉर्मूले अच्छे से सुनाई दे गया क्या आप लोगों को? ठीक है, ठीक है करण, मिल गया मैसेज। तो आप लोगों का कल टेस्ट होगा, 6:15 पे कल क्लास लगेगी और 6:15 पे कल टेस्ट होगा। 3 क्वेश्चन बोलूंगा, 5 6 मार्क्स के हो जाएंगे, 18 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर अगली 2 एक्सरसाइज का लूंगा, वही 6:15 पे टेस्ट होगा। 2 दिन टेस्ट चलेंगे, तीसरे दिन फिर मैं एक्स्ट्रा से भी ले सकता हूँ, लेकिन ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और 3rd चैप्टर सुन रहे हैं आप? नेक्स्ट अब जो भी स्टार्ट करेंगे उसमें 3rd चैप्टर का आना जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये होमवर्क कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कल टेस्ट के साथ मिलते हैं भाई। पेज वो ले आओ, आंसर से वो बड़े वाले पेज ले आओ तो बहुत अच्छी बात है।